हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के अंदर यहाँ पर एग्जाम है वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, इसका एक रफ आइडिया देखेंगे। इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू एग्जाम के एनालिसिस है डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, क्योंकि इसका प्रीवियस में जो एग्जाम हुआ था वो काफ़ी पहले थोड़ा एग्जाम हुआ था। तो इस वजह से हम यहाँ पर एक फ्रेश एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपकी बार है कितनी हमें देखने को मिल सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाती है उसकी एक्यूरेसी है वो किस टाइप से मेंटेन रहती है। अभी जो एमटीएस का रिजल्ट आया था 2023 का, उसके अंदर देख सकते हैं यूआर की कट ऑफ है वो 132 आई थी, ओबीसी की भी 132, ईडब्ल्यूएस की 130। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जो कट ऑफ हमने बताई थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो इसी रेंज के अंदर ही लाई करी थी सभी कैटेगरीज की। वहीं पर अगर हम दूसरे एग्जाम की बात करें तो सीपीओ के अंदर भी देख सकते हैं, सीपीओ के अंदर यहाँ पर ओबीसी के अंदर 261 से 65 की रेंज थी, और वहीं पर ईडब्ल्यूएस के अंदर 268 से 273 की रेंज थी। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो ऊपर गई थी, जो कि हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो आपको 270 देखने को मिली थी मिनिमम, और ओबीसी के अंदर है वो 267 देखने को मिली थी। देख सकते हैं यहाँ पर जो रेंज बताई गई थी उसी रेंज के आसपास ही आपको देखने को मिला था। अब बात करते हैं यहाँ पर जो अभी लेटेस्ट में रिजल्ट आया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, तो उसके अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं जो कैटेगरीज के अंदर जो रेंज बताई गई थी उसी रेंज के अंदर ही सभी कैटेगरीज की मार्क्स है वो लाई करती हुई मिल गई थी। यहाँ पर हमने बता दिया था कि यहाँ पर जो पहले ही कट ऑफ की यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ही कम पास आउट हुए थे फिजिकल से, तो इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ है। एससी और एसटी के अंदर तो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुई। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट है वो देखने को मिला था, बहुत ही माइन्यूट इंक्रीमेंट देखने को मिला था। अब बात करते हैं इसकी रेडियो ऑपरेटर की। तो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो चारों सब्जेक्ट थे वो इक्वली वेटेज के थे, 100 इस तरह से यहाँ पर 400 मार्क्स का यहाँ पर पूरा एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पर इसके एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम है यहाँ पर 1 तारीख से 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक यहाँ पर यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम है वो सक्सेसफुली कंडक्ट है वो यहाँ पर हो चुका है। अब देखते हैं इनकी वैकेंसीज के ऊपर देखें तो यहाँ पर वैकेंसीज है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यूआर के अंदर है 552 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर है 137 है, ओबीसी के अंदर है 370 है, एससी और एसटी के अंदर है 288 और 27 वैकेंसीज हैं वो रेस्पेक्टिवली आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर टोटल देखोगे तो टोटल वैकेंसीज हैं 1374 वैकेंसीज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस टाइप से यहाँ पर वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला है। क्योंकि वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वैकेंसीज के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही पता लगता है कि यहाँ पर कट ऑफ है वो किस टाइप से यहाँ पर वेरी करेगी। यहाँ पर कैटेगरी वाइज के अगर रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर वैकेंसीज है उसी रेशियो में आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन होता है 10%, तो अप्रोक्सीमेट 10% यहाँ पर वैकेंसीज का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। 1374 का यहाँ पर 10% है, 27% ओबीसी का रिजर्वेशन होता है, 10% 15%, मतलब उस टाइप से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर उस रिजर्वेशन से यहाँ पर वैकेंसियाँ नहीं होती है तो यहाँ पर वैकेंसीज के जो रिजर्वेशन होते हैं उनका डिसएडवांटेज ये होता है कि उस कैटेगरीज को उतना बेनिफिट है वो थोड़ा कम मिल पाता है, यहाँ पर उसकी कट ऑफ है वो थोड़ी हाई देखने को मिल सकती है। जैसा कि यहाँ पर हमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर देखने को मिला था, ओबीसी की वैकेंसीज कम थी तो ओबीसी की कट ऑफ है वो हमें हाई देखने को मिली थी। जैसा लास्ट ईयर में यहाँ पर ओबीसी और यूआर के अंदर गैप है वो काफ़ी गैप देखने को मिला था, अब की बार है वो गैप यहाँ पर इसलिए क्रिएट नहीं हो पाया था। अब बात करते हैं यहाँ पर अगर दो कैंडिडेट्स के इक्वल मार्क्स है तो उनको यहाँ पर कैसे क्या ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर इनका नोटिफिकेशन में इन्होंने साफ कर दिया है, अगर दो कैंडिडेट के इक्वल मार्क्स हैं तो उनके अंदर ये प्रेफरेंस देखी जाएगी। अगर किसी के पास में ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, या फिर किसी के पास में प्रशासनिक सेना के अंदर है 2 वर्ष का यहाँ पर एक्सपीरियंस है, मतलब यहाँ पर सेवा की है उसने, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। या फिर एनसीसी का यहाँ पर किसी के पास में सर्टिफिकेट है तो उसको प्रेफरेंस है वो यहाँ पर दी जाएगी। तो इस टाइप से यहाँ पर कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्रेफरेंस ऑर्डर है वो सेट किया जाएगा। ये तभी लागू होगा जब दो कैंडिडेट्स के यहाँ पर इक्वल मार्क्स हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे हॉट टॉपिक्स के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक्स इसका ये है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर कट ऑफ है वो यहाँ पर 50% मार्क्स है वो आपको लेके आने अनिवार्य है। तो इस क्राइटेरिया के अंदर है बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर आउट हो जाएंगे, क्योंकि किसी के जीके के अंदर है वो यहाँ पर 50% मार्क्स है वो नहीं आएंगे, किसी के हिंदी के अंदर नहीं आ रहे, किसी के रीजनिंग के अंदर, किसी के मैथ के अंदर, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज है हर एक कैंडिडेट्स को यहाँ पर डिपेंड करेगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाइज क्राइटेरिया है जिसका 50% है रखा गया है बहुत हाई है, तो उसकी वजह से यहाँ पर कई कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर बाहर होने वाले। तो यहाँ पर कई कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिनके एक सब्जेक्ट में यहाँ पर 50% मार्क्स नहीं बन रहे, ओवरऑल देखोगे तो उनके बढ़िया मार्क्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ है वो थोड़ी लो ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी।
क्योंकि यहाँ पर कई कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर 50% मार्क्स क्राइटेरिया से आउट होने वाले हैं। अब बात करते हैं जो आंसर हैं यहाँ पर रॉन्ग होंगे तो उनका यहाँ पर कैसे क्या डील किया जाएगा। जिसका यहाँ पर या तो ऑप्शंस रॉन्ग है या फिर क्वेश्चंस की लैंग्वेज में यहाँ पर मिस्टेक है, तो उस क्वेश्चंस का यहाँ पर आपको बोनस है वो ये यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। उस क्वेश्चंस को ही यहाँ पर पूरा डिलीट कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर सही उत्तर है, मतलब मानो कि यहाँ पर पूरे सब्जेक्ट में से यहाँ पर अगर मान लो 100% में से 98% क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर करेक्ट है, तो यहाँ पर 98 आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा और उसके मार्क्स आ जाएंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर परसेंटेज है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो यहाँ पर जो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक एग्जाम हुआ है फरवरी के अंदर, तो यहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो यहाँ पर जो डिफिकल्टी लेवल है यहाँ पर अलग अलग हमें यहाँ पर देखने को मिला है। स्टार्टिंग में डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा अलग देखने को मिला है, यहाँ पर बाद के अंदर है वो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा अलग देखने को मिला है। तो यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल है वो वेरी करता है हाई टू लो, तो इस वजह से यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो अपना रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन सभी शिफ्टों के लिए अप्लाई होगा। तो यहाँ पर जिसका अभी जो डिफिकल्ट शिफ्ट आया था जिसके यहाँ पर कम रो मार्क्स बन रहे हैं तो इसको यहाँ पर डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा तब उसको यहाँ पर बेनिफिट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन है यहाँ पर कन्फर्म है वो होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक रफ आइडिया के अकॉर्डिंग है यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी यहाँ पर रह सकती है। हमारे अकॉर्डिंग एक रफ आइडिया देखें तो यहाँ पर यूआर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपको अप्रोक्सीमेट 260 के आसपास है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 260 प्लस में। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ का आइडिया है निकल के आ रहा है 252 प्लस में। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 250 प्लस, और यहाँ पर एससी और एसटी के अंदर देखें तो यहाँ पर 243 और 238 की यहाँ पर कट ऑफ की रेंज है वो यहाँ पर निकल के आ रही है। तो इससे यहाँ पर अपर है साइड में आपको शो, तो यहाँ पर आपके चांसेज हैं कि यहाँ पर आपको सिलेक्शन के लिए बुलाया जाए। यहाँ पर इसके अलावा आपकी कितने मार्क्स हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड है वो आपको बन सकते हैं, यहाँ पर आपके एक्सपेक्टेड ही बोल सकते हैं क्योंकि अभी तक इनकी आंसर की है वो यहाँ पर रिलीज नहीं हुई है फाइनल आंसर की। तो इस वजह से यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और आपके कितने लगता है कि यहाँ पर कितने स्कोर है वो आपको यहाँ पर बन सकता है, तो वो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर डाल के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वारी तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है वहाँ पे डाल सकते हैं। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.